क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानी शायद कभी पूरी ही नहीं हुई। एक तरफ राधा, दूसरी तरफ कृष्ण, दो नाम जिन्हें हजारों सालों से एक साथ लिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिनका प्रेम अमर माना जाता है उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। या फिर क्या सच में हुआ भी था? क्योंकि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। तो आखिर सच क्या है? क्या कृष्ण ने राधा से शादी की थी? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? और आखिर की थी तो इतिहास इसके बारे में चुप क्यों है? आज हम जानेंगे इस प्रेम कहानी का सबसे बड़ा रहस्य, जो शायद आपकी प्रेम की परिभाषा ही बदल देगा। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर सदियों से चर्चा होती आ रही है। कहा जाता है कि जब कृष्ण वृंदावन में थे तब राधा और कृष्ण का प्रेम पूरे ब्रज में प्रसिद्ध था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि लोग उन्हें अलग सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन फिर एक दिन कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। उन्हें कंस का अंत करना था, उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी, उन्हें वो सब करना था जिसके लिए उनका अवतार हुआ था। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी पहेली। कृष्ण मथुरा चले गए लेकिन राधा वृंदावन में ही रह गई। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, अगर दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे तो फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? कुछ संत और विद्वान कहते हैं कि इसका कारण बहुत गहरा है। उनके अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। दो शरीर जरूर थे लेकिन आत्मा एक ही थी। और विवाह दो लोगों को एक करने के लिए होता है जो पहले से ही एक है। उनको विवाह की क्या आवश्यकता है? लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, क्योंकि वृंदावन में एक ऐसा मंदिर है जहां बताया जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था। कुछ प्राचीन कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने स्वयं राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। ये विवाह संसार की नजरों से दूर हुआ था, यानी माना जा सकता है कि विवाह तो हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। अब सवाल उठता है, अगर विवाह हुआ था तो लोग ये क्यों कहते हैं कि कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की? इसका कारण ये है कि दूसरी कई वैष्णव परंपराएं इस विवाह को स्वीकार नहीं करती हैं। उनका मानना है कि राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वो आध्यात्मिक था। वो ऐसा प्रेम था जो पति पत्नी के रिश्ते से भी ऊपर था। और शायद यही बात इस प्रेम कथा को इतना महान बना देती है, क्योंकि राधा ने कभी कृष्ण को रोकने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे छोड़ के मत जाओ। सोचिए, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसे अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य के लिए खुद से दूर जाने देना, क्या ये प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा नहीं है? राधा जानती थी कि कृष्ण का रास्ता अलग है। कृष्ण जानते थे कि राधा हमेशा उनके हृदय में रहेगी, इसलिए दूरी बढ़ी लेकिन प्रेम कभी कम नहीं हुआ। यही कारण है कि आज भी लोग कृष्ण राधा नहीं, राधे कृष्ण कहते हैं, क्योंकि प्रेम में राधा का स्थान इतना ऊंचा माना गया है कि उनका नाम पहले लिया जाने लगा है। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अगर राधा और कृष्ण का विवाह हो जाता तो उनकी कहानी भी इतिहास की हजारों प्रेम कहानियों जैसी बन जाती, लेकिन उनका अधूरापन उन्हें अमर बना देता है। आज हजारों साल बाद भी लोग उनकी प्रेम कथा सुनते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उसमें अपने जीवन का अर्थ खोजते हैं। आखिर सच क्या है? क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, या उनका प्रेम विवाह से भी ऊपर था? शायद इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात तो निश्चित है, इतिहास में अनगिनत शादियां हुई जिन्हें दुनिया भूल गई। राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि कुछ रिश्ते विवाह से नहीं, आत्माओं के मिलन से बनते हैं। और शायद यही कारण है कि आज भी कोई राधा कहता है तो उसके बाद अपने आप ही कृष्ण शब्द निकल जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चा प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है बल्कि समर्पण का नाम है, तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें। को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊंगी एक और ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। राधे राधे।